जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? कैसा चल रहा है सब कुछ? प्रीवियस जो हमारे सेशंस हुए हैं, वो आपने असाइनमेंट्स की हैं। रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम आ रहा है आई थिंक कुछ। तो रिकॉर्डिंग के अलावा बेटा ये सारी चीज़ें जो हैं आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर की हुई हैं आपने, ठीक है? तो अगर आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल रही, नहीं प्रोवाइड हो रही या लेट हो रही हैं, तो आप ये जो नोट्स वगैरह बना लिया करें, ठीक है? एक चीज़ यहाँ से एसेस ले लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अगर आप लैपटॉप पर हैं तो फ़ोन से पिक्चर ले लिया करें। देन आप अपनी चीज़ों को वो देख लिया करें कि क्या मैडम ने बनाया है। क्योंकि उसके बाद ये चीज़ें तो आपको खुद बनानी आती हैं ना, किसी भी टाइप की चीज़ें हैं, ये तो सारी आपको खुद बनानी आती हैं। टेक्स्ट आपको लिखना आता है, आपको लोगों को ट्रांसपेरेंट आपको करना आता है। तो ये नीचे वाला पोर्शन आपको सारा बनाना आता है। ये सारी चीज़ें तो बेटा आपको आती हैं खुद बनानी। तो एक वे होता है ये चीज़ें किस तरह बनाई हुई हैं, इस वे से आपने चीज़ें बनानी है ना। तो ये आप ऐसा ले लिया करें किस तरह बन रहा है तो ये आप देख लिया करें, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं, ये एक तरीका होता है चीज़ों को करने का। लाज़मी नहीं है कि हर चीज़ का आप सॉल्यूशन ढूँढें कि कोई आपको प्रोवाइड करे, ठीक है? हर जगह पर आपको हर टाइम कोई नहीं मिल सकती ऐसी चीज़, कोई आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो आप कुछ चीज़ों को खुद से देखा करें, ठीक है? खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की कोशिश किया करें। ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से हैंडल करना सीखें, ठीक है? ये पाकिस्तान है और लाइफ में ऐसे हो जाता है कि आपकी उँगली पकड़ कर नहीं आपको लेकर जाया करेगा, पूरी आपकी जर्नी में आपको उँगली पकड़ कर लेकर जाया करेगा। इधर को बेटा टर्न करें, इधर को टर्न करें, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। एक टाइम आता है कि आपको खुद से सीखना पड़ता है। ठीक है? अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना पड़ता है, तो ये चीज़ें होती हैं। एक तो बेस्ट डिज़ाइनर, एक बेस्ट प्रोफेशनल पर्सन जो होता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीखता है। ठीक है? कोशिश किया करें यूट्यूब पर आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है, कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, लैपटॉप की मैं वैसे बात कर रही हूँ, लैपटॉप की सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रही। लैपटॉप में आपको नहीं पता लग रहा कि वाईफ़ाई कैसे ओपन करना है, सम टाइम हो जाता है स्टूडेंट्स को नहीं पता लगता वाईफ़ाई कैसे ओपन करना है। तो आप गूगल पर जाएँगे, गूगल पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर आप जाएँगे, वहाँ पर आप लिखते हैं कि ये चीज़ कहाँ पर हमें मिलेगी उर्दू में, एक साइड में एक माइक बना हुआ है उसके, वहाँ पर आप उर्दू में बोल सकती हैं इवन कि ये चीज़ कैसे बने, ये चीज़ जो है वो कैसे हमें मिलेगी लैपटॉप में, किस तरह मिलेगी, ये वाला ऑप्शन है ये किस तरह हमें मिलेगा, उस ऑप्शन का नेम बता दें, अगर उस ऑप्शन का नेम नहीं आ रहा, उस ऑप्शन की पिक्चर लें, पिक्चर को गूगल लेंस पर डालें, उसका वहाँ पर नेम देखें नीचे, वहाँ पर नेम देखने के बाद आप यूट्यूब पर जाएँ, वहाँ पर सर्च करें। ये एक चीज़ें होती हैं, ये एक पैटर्न, एक सीक्वेंस होता है, प्रोसेस होता है चीज़ को हैंडल करने का, ठीक है? तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती होती हूँ कि अपना सीक्वेंस लेकर आप चला करें। हर चीज़ में डिसिप्लिन मेंटेन लाज़मी किया करें, विदाउट डिसिप्लिन आपकी चीज़ बिल्कुल एक बेकार चीज़ जो होती है वो होती है, ठीक है? विदाउट डिसिप्लिन और असाइनमेंट जो होती है वो भी अपने डिसिप्लिन के साथ किया करें। कुछ स्टूडेंट्स के मैंने असाइनमेंट्स अक्सर देखी है, एक पिक्चर यहाँ जा रही होती है, एक शेप यहाँ आ रही होती है, एक यहाँ आ रही होती है, एक यहाँ, इस वाली में कलर और होता है, इस वाली में और होता है, इस वाली में और होता है। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें उन्होंने इस तरह आर्टबोर्ड के ऊपर बिखेरी हुई होती हैं। तो बेटा इस टाइप का आपने वर्क नहीं करना, आपने डिसिप्लिन के साथ लेकर चलना है हर चीज़ को। चीज़ आपको नहीं आ रहा, क्रिएटिव माइंड नहीं हो रहा आपका, आपको चीज़ नहीं बनानी आ रही, एट लीस्ट आप उसको एक डिसिप्लिन से बनाएँ, नीटनेस क्रिएट आप एट लीस्ट करें। मेरा नंबर अनब्लॉक करें। अच्छा, मैंने ब्लॉक किया हुआ है, मैं तो सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स का ब्लॉक करती हूँ जो स्टूडेंट्स ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। ठीक है? आपने कुछ ना कुछ किया होगा, आपका नंबर ब्लॉक किया हुआ है। अ, एसएस में मेरी वॉइस नहीं होती? ओके, ठीक है। जो स्टूडेंट्स मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें ईज़ी रहती हैं बनाना। मेबी यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स भी हों। प्रॉब्लम हो रही है प्रोजेक्ट में आपको, रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल रही हैं आपको क्या? मिस मायरा, आप यहाँ पर प्रेज़ेंट हैं अभी? बेटा चले मैं रिकॉर्डिंग्स का आपका देखती हूँ। रिकॉर्डिंग्स आपको मेरे ख्याल से नहीं मिल रही। या ऐसे ही या रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल रही?
बेटा नहीं, ऐसे नहीं होता। ब्लॉक वगैरह जो नंबर होते हैं वो ऐसे नहीं होता। स्टूडेंट ज्यादा बदतमीजी करते हैं और इस वजह से नंबर ब्लॉक करते हैं, अदरवाइज तो मैंने कभी किसी का नंबर ब्लॉक नहीं किया। लिंक्स मिल रहे हैं, ओके। बिनते नवाज, लिंक्स मिल रहे हैं, लिंक आया था खदीजा, ओके। रिकॉर्डिंग्स का तो बेटा लिंक आ रहा है। अगर इन स्टूडेंट्स को लिंक्स मिल रहे हैं तो आपको भी मिल रहे होंगे। ओके चले, ये तो ठीक है। बेटा लिंक्स तो मिल रहे हैं आपको, फिर आप असाइनमेंट्स क्यों नहीं कर रहे? डिलीट हो गए हैं आपसे? बेटा ये चीज, ये इशू मैं आपका सॉल्व नहीं कर सकती अगर आपसे डिलीट हो गए हैं लिंक्स। लिंक्स तो वैसे मेरे पास भी नहीं है उनके रिकॉर्डिंग्स के। लिंक्स अगर आपके डिलीट हो गए तो ये मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। आप मैनेजमेंट से दोबारा वो लिंक ले लें। ओके चले, ये तो फिर ठीक है बेटा। लिंक्स अगर आपके पास आ रहे हैं, मुझे लगा रिकॉर्डिंग्स के आपको लिंक नहीं मिल रहे। चले खैर, रिकॉर्डिंग्स के लिंक मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप असाइनमेंट अपनी इजीली कर सकते हैं। आज हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो हमने करना है यहाँ पर, हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा? फर्स्ट लेक्चर में हमारे पास हमने एक पोस्ट डिजाइन की थी जिसके अंदर पिक्चर, एक हमने इमेजिन किया था, एक इंस्टीट्यूट के आप किसी भी, अगर अपनी बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसकी एडवर्टाइजमेंट आपने करनी है तो किस तरह आप करेंगे? आप प्रोडक्ट की पिक्चर लगाते हैं, उनका नेम नीचे मेंशन करते हैं, प्रोडक्ट का किस चीज का नेम है, उसकी वो जो है बताते हैं कि ये किस चीज का प्रोडक्ट है, उसका नीचे लिखते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप स्लोगन वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कुछ टैगलाइन ऐड करना चाहते हैं, वो चीज आप ऐड करते हैं। ठीक है, ये चीजें होती है। इसके अलावा यहाँ पर होगा, नहीं आई थिंक वो फाइल नहीं है। चले खैर, ये पिक्चर यहाँ पर मैं आपको शो करवा देती हूँ। पिक्चर जो है इस तरह का हमने बनाया था, वो फाइल मेरे पास अभी नहीं है फाइल, तो ये पिक्चर यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरह का हमने डिजाइन किया था कि एक प्रोडक्ट की आप पिक्चर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट की आप अपने पिक्चर लगाते हैं, उसका नेम लिखते हैं, उसकी स्पेशलिटी मेंशन करते हैं, किस चीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कब से आप यूज कर रहे हैं, मतलब कब से ये लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में कोई सी भी कोटेशन आप लिख देते हैं, साथ में अपना नंबर वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी किस तरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमने सेकंड लेक्चर देखा। सेकंड लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने विदाउट पिक्चर, हमने प्रोडक्ट की पिक्चर के बगैर हमने एक चीज जो है वो वहां पर एड ऑन की कि आप अपने सारे प्रोडक्ट्स के नेम जो है किस तरह आप सीक्वेंस में मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह आप यहाँ पर हमने डिफरेंट वे से हमने चीजें मेंशन की हुई है ना। तो ये सारी चीजें हम किस तरह मेंशन कर सकते हैं, तो ये हमने देखा यहाँ पर। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप पिक्चर्स के साथ किस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो किस तरह आप डिफरेंट प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। हम यहाँ से पेज ले लेते हैं, A4 साइज हम पेज लेते हैं, या कोई और पेज ले लेते हैं। फिलहाल हम A4 साइज पेज ले लेते हैं यहाँ पर, और ये हमने यहाँ पर पेज ले लिया, पिक्सल्स में इसे कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर। चले जी, एक आर्टबोर्ड रखना चाह रहे हैं, एक कर लें। फिलहाल हमें एक की जरूरत है तो एक ही हम करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ऐसा हमने करना है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स है हमारे पास, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अब जरा ये बताएं कि आप में से कोई बिजनेस करता है तो उसके कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो उन्होंने सेल आउट करने होते हैं। मुझे जरा जल्दी से आंसर करें। ओके, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कोमल आपके, ओके, किरण आपके ज्वेलरी हैं। ठीक है, चलिए बेटा इनके प्रोडक्ट्स के नेम जरा बताएं, और प्रोडक्ट्स के नेम आपने किस तरह मेंशन करने हैं, उनकी पिक्चर्स आपने किस तरह मेंशन करनी है। ये चीज आज हम देखेंगे कि अगर आपने अपने क्लाइंट के साथ भी वर्क करना है, उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आप किस तरह डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना प्रीवियस जो वर्क है हमारा वो हम लेकर आते हैं, और यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कुछ। सबसे पहले तो हम ये जरा, चले सबसे पहले तो हम जरा ये अपना जो लोगो है कंपनी का, वो हम यहाँ से कॉपी करके जरा यहाँ पर पेस्ट करते हैं।
ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट, ये हमने जो कंपनी का लोगो है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। चलिए यहाँ पर जरा छोटा सा करके हम लगा देते हैं। अब हमने क्या करना है, इधर हमने डिफरेंट चीजें यहाँ पर डिस्प्ले करनी है। लाइक अगर आपका इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको कोई ऑर्डर मिला है कि सब्जेक्ट जो है वो आपने करने हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो आप अपना बता सकते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप किस तरह जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमने देखनी है। इसके ऊपर अब हमने क्या करना है फर्दर, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा इसे करना है, नेम्स वगैरह हमने ऐड ऑन करने हैं। सबसे पहले हम नेम्स हम बाद में जरा करते हैं। सबसे पहले मैं जरा आपको ये बता दूं कि किस तरह आपने ये जो है यहाँ पर हमने किस तरह ये जो है ऐड ऑन करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एलिप्स टूल लेंगे और यहाँ पर सर्कल्स हम ड्रॉ करें। सर्कल्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं, मोस्टली वैसे जो प्रोडक्ट शो होते हैं वो सर्कल्स में होते हैं, लेकिन डिफरेंट शेप्स में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट शेप्स में भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर सर्कल करें। वो एक पोस्टर के लिहाज से होता है, अकॉर्डिंग टू पोस्टर होता है, किसी भी टाइप का जो भी पोस्टर होता है उसके बिहाफ पर वो आप कर रहे होते हैं। कि अगर उसके अंदर स्केयर बॉक्सेस ऐड करने हैं तो आप स्केयर बॉक्सेस ऐड करते हैं, ठीक है। अगर कोई डिफरेंट चीज आपने ऐड करनी है तो वो डिफरेंट चीज ऐड कर रहे होते हैं। तो ये चीजें होती हैं। ये हमने कर लिया, इसे यहाँ पर जरा मेंशन करते हैं और यहाँ पर जरा रख लेते हैं। अब हम इसकी जरा कॉपी लेते हैं। चलिए ऊपर हमारे आगे इस तरह करके ये नीचे आ गए। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ऊपर आ गए, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं वो नीचे आ गए, ठीक है। इसी तरह हम ओवरऑल इन्हें सिलेक्ट करते हैं। चलें जी, जरा अभी हम यहाँ पर इसको लेकर आते हैं और इसके ऊपर हम जरा वर्क अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर से मैं जरा इसको कर लेती हूँ। शेप्स हमारी हो गई हैं, ऊपर से जरा यहाँ से हम यहाँ पर चले हम एक न्यू हम कोई चीज बना लेते हैं। न्यू हम स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा था प्रीवियस कोई चीज ले लूँ, प्रीवियस अगर हो तो। चलिए हम यहाँ पर इसका नेम लिखते हैं। नेम हमारी कंपनी का क्या है, कंपनी का सबसे पहले आपने नेम लिखना है। और नेम है हमारे पास कोई भी डिजिटल ट्रेनिंग हम लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए ये हमने डिजिटल ट्रेनिंग के नेम से एक हमने यहाँ पर डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग रख लेते हैं। चले डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग, ठीक है। ये हमने नेम रख लिया। नेम आपको कंपनी खुद प्रोवाइड करती है, स्पेलिंग्स वगैरह हर चीज उसकी जो है कंपनी आपको खुद प्रोवाइड करती है, क्योंकि स्पेलिंग में जरा सी मिस्टेक कंपनी को लॉस दे सकती है, ठीक है। तो इस वजह से वो आपको हर चीजें जो होती हैं, हर चीज जो होती है वो आपको खुद से प्रोवाइड करती है। आप खुद से कुछ भी नहीं करते। वो जो लोकल कंपनीज होती हैं उनमें ऐसे हो जाता है कि वो क्लाइंट आपसे कहते हैं कि आप खुद से ये वर्क कर दें, ऐसे हो सकता है। लेकिन जो कंपनीज बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अंदर ये चीज नहीं होती। उनके अंदर यही होता है कि वो हर चीज आपको प्रोवाइड करती है। ये देखें, ठीक है। इसके अंदर अब हमने कलर कौन सा ले लेना है, जो हमारे यहाँ पर लोगो के अंदर कलर होगा, या जो हमारे लोगो के साथ हमने मैच करना था ना, तो वो चीज होगी।
चले यहाँ से हम जरा इसे बोल्ड कर लेते हैं, इसका जरा फॉन्ट चेंज कर देते हैं, कोई हम जरा बोल्ड सी लुक हम लेकर आते हैं। ये वाला चलिए, मुझे सही लग रहा है। नहीं, बल्कि हम इसको चेंज करते हैं जरा। ये वाला जो है ना, इससे जरा चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। और ये वाला देखते हैं, चले ये भी एक ठीक है। मैंने आपको फॉन्ट का बताया था ना, फॉन्ट आप किस तरह का यूज करेंगे, तो ये चीज भी जरा आपने अपने माइंड में रखनी है, जो अट्रैक्टिव लुक दे रहा होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव लुक कौन से दे रहे होते हैं, ये हमने लेक्चर्स में देखा था। चले ये जरा हमने यहाँ पर रख लिया। अब हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा सा हम इसे सेट कर लेते हैं। नाउ फाइन। अब हमने क्या करना है, इसे यहाँ पर रख लिया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कुछ और लिखना चाह रहे हैं, कुछ कंपनी से रिलेटेड कोई कोटेशन वगैरह ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, किन चीजों में आप लिखेंगे, इससे रिलेटेड ही चीजों से लिखेंगे आप। कलर्स वगैरह हर चीज आप जो है वो इस सीक्वेंस में जाएंगे। ठीक है, एक आधा कलर आप अट्रैक्टिव रखते होते हैं। ठीक है, एक कलर जो होता है वो आप अपनी चीज में अट्रैक्टिव रख सकते हैं, एक अलग सा कलर जो दूर से देखने में पता लग रहा हो कि कोई चीज है यहाँ पर। ठीक है, वो चीज आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सिंपल हम, ठीक है, इसमें हम फिलहाल कुछ लिखते हैं जरा। और उससे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करेंगे। फिलहाल मैं किसी प्रोडक्ट की पिक्चर ऐड नहीं कर रही, या अगर प्रोडक्ट की पिक्चर ऐड करनी है तो हम जरा प्रोडक्ट की कोई पिक्चर ऐड करनी है तो फिर तो कार्स है हमारे पास, और कोई हमारे पास चीज नहीं है। चलिए मैं ये आपको ना यहाँ से, बल्कि हम कोई भी यहाँ से चीज ले सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी चीज ले सकते हैं। आपने पहले अपने डेस्कटॉप पे सेव, अब आप रिलेटेड चीजें कैसे ले सकते हैं, रिलेटेड चीजें ऐसे आप ले सकते हैं कि आप गूगल से कोई चीज लेते हैं, गूगल से आप कोई भी, फॉर एग्जांपल स्किन की चीजें हैं, कोई ज्वेलरी की चीजें हैं, या किसी चीज से रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स की चीजें हैं, तो आप क्या करेंगे, उन्हें उन्हें यहाँ पर सेव करेंगे गूगल से लेकर, या फिर आप अपने कैमरे से, अपने फोन से आप पिक्चर को क्लिक करेंगे। पिक्चर को क्लिक करने के बाद आप उसे अपने लैपटॉप में करेंगे, लैपटॉप से आप उठाकर उसे यहाँ से यू क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, और आप अपने उस पर सॉफ्टवेयर पर आप उस चीज को ले आएंगे। वहां लाकर आप उसे पहले छोटा करेंगे। ठीक है, पिक्चर्स में जो आप अपने कैमरे से क्लिक करते हैं, वो समटाइम पिक्चर्स के ना रेजोल्यूशन में जरा से इशू आ जाता है, तो वो आपने देख लेना, रेजोल्यूशन आपने सेट करनी है उसकी। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 7 कर देंगे। ये हमारा जो है क्लिपिंग मास्क यूज हो गया। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट लग गया। अब देखें, ये मैंने इसको एक बार दोबारा करके बताती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने मेरे कोर्स नहीं ज्वाइन किया हुआ था और वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पिक्चर एक लिया बेटा, गौर से देखें। एक पिक्चर हमने ली है, मैं जरा सा इसे ना जूम कर दी। एक पिक्चर लेंगे, ठीक है, कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जिस शेप के अंदर उसे इंसर्ट करना है, आपने उस शेप पर ले जाना है इसे, और वहां ले जाने के बाद आपने क्या करना है बेटा, 1 सेकंड, मैं ना फिलहाल इसके नीचे एक और शेप कर देती हूँ, क्योंकि मुझे एक शेप की जरूरत है। ठीक है, एक शेप की मुझे जरा जरूरत है, तो मैं ये एक शेप यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। थोड़ी सी मैंने इसे बड़ी कर ली है, तो इसे मैं जरा एंड में ले जाती हूँ। ठीक है, तो वैसे ही आप अगर लेकर जाना चाह रहे हैं ले जाए, तो मैं आपको जरा बाद में बताती हूँ मैं क्यों इसे नीचे लेकर गई हूँ। तो यहाँ पर ये पिक्चर हम इसके ऊपर लेकर आएंगे, जिस शेप के अंदर इंसर्ट करनी है उसके जितनी आपने बड़ी कर लेनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसके नीचे लेकर जाना है, उस शेप के आपने नीचे लेकर जाना है। क्या कीज आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट, और आपके पास यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। आप जो है
पिक्चर को नीचे लेकर जाएंगे। नीचे ले जाने के बाद अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली जो शेप होगी जिसके अंदर इंसर्ट करना है उस शेप को आपने क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके आपने शिफ्ट प्रेस किए रखने हैं आपने, और उस शेप को भी आपने सिलेक्ट कर लेना, उस पिक्चर को भी आपने सिलेक्ट कर लेना है। और आपने क्या करना है, Ctrl+7 प्रेस कर देना है। आपकी ये पिक्चर जो है उसके अंदर शेप में इंसर्ट हो चुकी है। हमने जो नीचे पिक्चर लगाई हुई थी वो ये वाली थी, नीचे जो हमने शेप ऐड की थी वो ये वाली थी। अगर हम ये शेप हटा लेते हैं तो हमारे पास ये जो है हमारी इस तरह का शो होगा। इस तरह भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह शो करवाना चाह रहे हैं, चीजों को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, आप इस तरह कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब उसका कलर हम कौन सा लेंगे, कलर हम यहाँ से लेंगे ये वाला कलर। ठीक है, इस तरह आप चीजों को एक थीम के अंदर रखेंगे, एक कलर स्कीम के अंदर आप लेकर चलेंगे। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको आप और जरा थिन करना चाह रहे हैं, इसको आप थिन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब देखें जरा, ये जो सर्कल है ये इस तरह आपके पास शो हो रहा है। जरा मैं दोनों को सिलेक्ट करती हूँ। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ। तो अब जरा देखें ये क्या चीज है, बेसिकली ये है सर्कल। ये ऊपर वाला सर्कल है, ये नीचे वाला सर्कल है। ठीक है, इसके अंदर इस सर्कल में हमने पिक्चर इंसर्ट कर दी थी, वो वाला सर्कल में हमने पिक्चर इंसर्ट नहीं की। ठीक है, तो ये चीज है, हमने ये चीज देखी। तो Ctrl+Z करेंगे, यहाँ पर हम इसे लेकर आते हैं। इसी तरह फर्दर जो है उनके अंदर हम पहले हम इसके अंदर जरा नेम लिख लेते हैं। अब हमने इसके अंदर कोई भी हमने फॉर एग्जाम्पल चीज लेकर आए थे यहाँ पर, और उसका हम नेम लिखेंगे नीचे। ठीक है, सबसे पहले उस प्रोडक्ट का हमने नेम लिख लिया यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास फ्लावर है। फ्लावर नेम हमने लिख लिया। ठीक हो गया, ये हमने फ्लावर का नेम लिख लिया। अब हमने नीचे लिख देना है इसके इसलिए है परफ्यूम, मतलब इसकी फ्रेगनेंस के लिए होता है ना। तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं कोई भी, फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम के लिए स्पेशलिटी हमें लिखनी है ना, किस चीज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, वो चीज हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो चले हम जरा इसके ऊपर लिख देते हैं परफ्यूम। परफ्यूम लिखना चाह रहे हैं, परफ्यूम लिख दें। परफ्यूम वैसे इसकी स्पेशलिटी नहीं हो सकती। जी, चले यहाँ पर हमने ये लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका हम जरा फॉन्ट जो है इसकी जगह पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉन्ट इसका जरा चेंज कर लेते हैं। देखिए ऊपर जो नेम हमने लिखा है उसका फॉन्ट हमारे पास चेंज होगा, बोल्ड में होगा। ठीक है, नेम हमारा विजिबल होना चाहिए। नीचे हमने कोई भी चीज यूज करनी है उसकी स्पेशलिटी वो करने के लिए, तो हम उसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का मतलब हम यहाँ पर जरा देखते हैं, अगर ये सिंपल रेगुलर में है, चले ये रेगुलर में नहीं है इसी वजह से मैं इसका जो चेंज कर रही थी। चले सिंगल हम यही रख लेते हैं। अब हम ओवरऑल ये सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट आप विंडोज से भी ले सकते हैं। अलाइनमेंट यहाँ ऊपर से ले लेते हैं। अब हमने इसे सेंटर में कर दिया। ठीक है, सेंट्रलाइज हमने कर दिया, तो ये हमारा जो है ये रेडी हो गया। ठीक है, या हम इसकी जगह फ्रेगनेंस भी लिख सकते हैं। चले फिलहाल हम जरा और पिक्चर लेकर आते हैं और हम फर्दर भी जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सी पिक्चर लें। चले इनकी ले लेते हैं, ये जो हमारे पास फ्लावर शो हो रहे हैं।
पिक्चर सेव मैं कर लेती, वहां से गूगल से ले आती, लेकिन हमारा टाइम काफी सेव हो जाएगा। चले यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं सेम। इसकी जगह पहले ला कर रखते हैं इसे, और फिर हम इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। नीचे ले जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ये जो ओपन ब्रैकेट है इसे लेकर हमने नीचे ले जाना है इसे। जरा बड़ा करेंगे इसे। चले, अब हमने क्या करना है इसमें, नीचे लेकर जाएंगे। नीचे ले जाने के बाद ऊपर वाली शेप को शिफ्ट प्रेस करके ऊपर वाली शेप को हमने सिलेक्ट करना है। शिफ्ट प्रेस किए रखना है और आपने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 7 करेंगे। कंट्रोल 7 करने के बाद आपके पास इस तरह आ जाएगा। नीचे वाली शेप को सिलेक्ट करेंगे, उसका कलर जो है आई ड्रॉपर टूल लेंगे। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल आप लेते हैं और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से आपने उसका कलर भी चेंज कर लिया। यहाँ से भी हम इसका नेम कॉपी करते हैं, तो आप डिफरेंट नेम रख सकते हैं इसका। चले इसी तरह यहाँ पर मैं जरा ना यहाँ पर डिलीट करती हूँ और इसी को मैं नीचे लेकर आती हूँ जरा। ठीक है, इस तरह हमने इन्हें छोटा भी कर सकते हैं ताकि हमारे ये जो है इधर पूरा आ जाए। अब इसी की कॉपी लेकर आते हैं और यहाँ पर लाकर इसकी कॉपी नीचे रख देते हैं। ठीक है, इस तरह आपने अपने जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें आपने इस तरह डिस्प्ले कर देना है। ठीक है, डिस्प्ले करने के बाद आपने यहाँ पर उसके फीचर्स लिख सकते हैं कि इनके क्या फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोर्सेज से रिलेटेड अगर आप फीचर्स लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर चले ट्रेनिंग फीचर्स रख देते हैं। कोई भी चीज आप इससे रिलेटेड लाजमी नहीं है फीचर्स वगैरह, ये हमने ये बतानी है कि कितने टाइम के लिए आप चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए। यहाँ पर आपने देखा ना लिखा हुआ था ये नेम आपने लिख दिया अपनी कंपनी का, या जो भी आपका क्लाइंट है उसी कंपनी का आपने नेम लिख दिया। ये अब आपने करना कैसे है, आपने ऐसे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड करना है जिस तरह एडब्ल्यू है। तो आपका क्लाइंट जो है एक इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जैसे हम प्रीवियस देखते आ रहे हैं, उससे रिलेटेड आपने यहाँ पर ये पिक्चर्स ऐड ऑन करनी है। आप मेंटोर्स की कर सकते हैं, उनके नेम लिख सकते हैं, नीचे उनकी स्पेशलिटी लिख सकते हैं, क्या एक्सपर्टीज है उनकी। सिर्फ ये चीज आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपने क्या मेंशन करना है, यहाँ पर नेम को डिफरेंट स्टाइल में आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या मेंशन करना है कि आप क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं चीजें वगैरह। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखे है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर आए, बुलेट्स में आप हर चीज को लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसी को डमी टेक्स्ट को ही रहने दे रही हूँ यहाँ पर, और कंट्रोल डी करते हैं। ये चीजें ना आप बुलेट्स में लिखते होते हैं। इनके ऊपर आपने बुलेट्स कैसे आप बनाएंगे, आप सिंपल एलिप्स टूल लेंगे। एलिप्स टूल के साथ आप एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये एक आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसे अब छोटा कर लेना है, जितना छोटा आप कर सकते हैं आपने इसे कर लेना है। ठीक है, इसे अब यहाँ पर लेकर आए। इसी तरह आप कोई एरो ऐड करना चाह रहे हैं, एरो ऐड कर सकते हैं। जो चीज आप ऐड करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल डी करते जाएंगे और ये नीचे आता है। ठीक है, इस तरह आप बुलेट्स वगैरह जो होते हैं वो आप ऐड ऑन करते हैं। कोई भी और चीज आप ऐड करना चाह रहे हैं गूगल से लेकर आ जाए, आप ऐड ऑन करना चाहते हैं वहां से ऐड कर लें। इसके अलावा आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप डेट वगैरह या नीचे जो मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पर साइड पर आप कर सकते हैं। इस जगह पर भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, इस जगह पर भी कुछ ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल
कलर पहले हम देख लें, कलर कंट्रास्ट में हमने चलना है। ये जरा ज्यादा थिक हो गई है, हम जरा सी इसकी कम कर देते हैं। चले इतनी करना चाह रहे हैं इतनी कर लें, 4 या 3 करना चाह रहे हैं, 3 बेस्ट है। ठीक है, इस तरह आपने करना है। और इसके अंदर आपने अब क्या करना है, कोई भी चीज अगर आप टाइम वगैरह लिखना चाह रहे हैं, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, पार्टीशंस वगैरह इसके अंदर अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसी के अंदर आप पार्टीशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसका अगर हम इसे करना चाह रहे हैं, यहाँ पर कहाँ से कलर लेंगे, लोगों से ही कलर लेंगे। एक कलर हम यहाँ से ले लेते हैं और एक कलर जो है वो हम लाइट वाले का जरा ले लेते हैं। ठीक है, ये दो कलर्स का मिक्सचर हो गया। चलिए ये देखिए, इसके अंदर अब कोई भी अगर हम चीज लिखना चाह रहे हैं वो चीज हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह यहाँ पर आप डेट लिख सकते हैं, डे लिख सकते हैं, टाइमिंग लिख सकते हैं नीचे। ये चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे फर्दर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, कोई भी अगर उनका सोशल मीडिया अकाउंट है तो वो आप चीजें वहां पर लिख सकते हैं। यहाँ से फिलहाल हम चले कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें आपकी हो गई। इस तरह करके आपने एक डिस्प्ले सा क्रिएट करना है कि आपकी हर चीज उसके अंदर कवर हो रही हो और वो आपने एक चीज जो है वो रेडी कर लेनी है। फर्दर इसके अंदर आप कलर, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप डिफरेंट कलर कोई रख सकते हैं जो अट्रैक्टिव सा जरा लग रहा है, दूर से देखने में ही जो चीज है पता लग जाए। ऑरेंज कलर रख सकते हैं, येलो कलर रख सकते हैं, कोई इस टाइप के कलर आपने समटाइम ऐसे देखे होंगे। कलर्स एक अट्रैक्टिव से कलर ऊपर रखे होते हैं। ठीक है, इस तरह की अब आपने पोस्ट रेडी करनी है। अब असाइनमेंट आपकी क्या है, असाइनमेंट आपको समझ आ गई है, मैंने बताई अभी आपको असाइनमेंट। असाइनमेंट आपको समझ आ गई, जरा मुझे जल्दी से बताएं। बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया, समटाइम आपका माइंड क्रिएटिव नहीं होता। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना था। जब आपकी चीज एक डिसिप्लिन के अंदर होती है ना, आपके क्लाइंट को वो चीज सही लगती है। ठीक है, मैंने अक्सर क्लाइंट के साथ काम किया है और समटाइम ऐसे होता है कि क्रिएटिव माइंड नहीं बन रहा होता, कोई चीज नहीं हमें पता लग रही होती क्या चीज इसके अंदर ऐड करें, क्या करें, क्या डिजाइन होना चाहिए। एक तो वेबसाइट से आप कर सकते हैं, जिस तरह आपकी डिफरेंट वेबसाइट है वहां से बेतहाशा आपको जो है वो डिजाइन मिलेंगे, जो डिजाइन आप करना चाह रहे हैं वो आप। और ये होता है कि आपको कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आपको उस चीज का डिजाइन ना मिल रहा हो। ठीक है, ऐसा कभी भी टाइम नहीं आता कि आपको डिजाइन ना मिल रहा हो। पिंटरेस्ट है, फ्री पिक है, इस तरह वेबसाइट्स हैं आपके पास। ये वेबसाइट्स होती हैं, इनके जरिए आपको आइडियाज तो जनरेट हो जाते हैं। समटाइम मूड होता है कुछ अलग से करने का, ठीक है, इस तरह हो जाता है। तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें आपका डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मेंटेन मैनेज होना चाहिए। ठीक है, समटाइम ऐसे होता है कि आपकी चीज जो होती है वो अच्छी होती है बनी हुई, लेकिन उसका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। लाइक उसका लाइन इधर मूव कर रही होती है, एक लाइन उसकी दूसरी तरह मूव कर रही होती है, टैक्स एक का छोटा हो गया एक का बड़ा हो गया, अलाइनमेंट नहीं होगी इसकी। मेन इश्यू जो आता है स्टूडेंट्स का वो ये होता है कि अलाइनमेंट नहीं की जाती। ठीक है, सही से अलाइनमेंट नहीं की जाती, जिसकी वजह से टैक्स उनका खराब शो होता है। टैक्स की वजह से आपकी पूरी की पूरी पोस्ट जो होती है वो खराब शो हो रही है। ठीक है, तो ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है कि डिसिप्लिन जो है वो आपने सबसे ज्यादा क्रिएट की। इसीलिए मैं बार बार आपको कोर्स के अंदर भी आपको बार बार डिसिप्लिन का कहती हूँ। तो डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, असाइनमेंट आपने फेसबुक का जो ग्रुप है आपका, वहां पर आपने सबमिट करवानी है। ए फोर साइज आप लेना चाह रहे हैं इसको। अब आप
1080 स्क्वायर बॉक्स में भी आप ले सकते थे। जो इंस्टाग्राम का साइज है ना, जो हम ऑलवेज हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, उसके अंदर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, वो मैनेज मैनेज बस करना होता है, मैनेज करने की बात होती है, उसमें भी आप कर सकते हैं, आप किसी भी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है, लेकिन जब आप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो बेटा आप बार बार देखा करें, मेरे वर्ड्स के ऊपर फोकस किया करें, मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, वर्ड्स के ऊपर फोकस किया करें, मेरे कर्सर के ऊपर फोकस किया करें। समटाइम ऐसे होता है कि लेक्चर में बेटा हर चीज तो मैं आपको बता रही होती हूँ, समटाइम ऐसे हो जाता है कि आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, आप उस वर्ड ही नहीं सुन पाते। मैं वो वर्ड बोल रही होती हूँ अंदर, लेकिन वो आप इग्नोर करते रहते हैं, उस वर्ड को आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से आपके असाइनमेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है वो रह जाता है। ठीक है? तो मेरे वर्ड्स के ऊपर जो है ना, वो मेन फोकस किया करें, वर्ड्स में बोल क्या रहे। जी, आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे बना लें, आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे बनाना चाह रहे हैं वो बना लें। इसके अलावा जिस तरह ये स्टूडेंट्स ने बताया उनके बिजनेस हैं, तो वो अपना बिजनेस रन कर रही हैं, ज्वेलरी का, स्किन प्रोडक्ट्स का, और या कुछ बॉयज वगैरह जो है वो बिजनेस रन कर रहे हैं स्पेयर पार्ट्स वगैरह के, तो आप अपना बना सकते हैं। ठीक है, अपना नेम लिखें, लोगो लिखें, अपनी चीजें वगैरह अपन मेंशन करें, और आप अपनी चीजें बनाकर अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएं। और जिन स्टूडेंट्स का कोई बिजनेस वो नहीं रन कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो आप इसी तरह करें कि आप ऑनलाइन क्लाइंट है आपका, और वो आपको ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने वो चीजों के नेम रख लेने हैं वैसे ही। और उसके बाद पिक्चर्स वगैरह आपने ऐड करनी है। पिक्चर्स के साथ आप किस तरह डिस्प्ले कर सकती है अपने प्रोडक्ट, उस तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स को, जगह कम होती है पोस्ट वगैरह में, तो ये चीजें आपको बताना जरूरी है। असाइनमेंट बेटा मैंने दोबारा आपको रिपीट की है, मैंने अभी आपको असाइनमेंट। बेटा सैंपल भेज दूं, आप इसकी पिक ले लेना कैसे किया हुआ है। सेव कैसे करेंगे? सेव चलिए मैं आपको बता देती हूँ सेव कैसे करेंगे। फाइल में जाएंगे, ये फाइल लिखा नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ये सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की फाइल आपके पास AI फाइल होती है, इस तरह की फाइल आपके पास आती है। ये फॉर्मेट भी नीचे आ गया AI, आपने यही फॉर्मेट आपने यूज करना है। इसका नेम चेंज करना चाहे नेम चेंज करें, यहाँ पर सेव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आएगा, सिंपल इसे ओके कर देंगे। ठीक है, अब ये वो फाइल हमने सेव की है जिसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए आप उसे ओपन करेंगे तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। अब वो फाइल जो आपने फेसबुक पर या कहीं भी आपने अपलोड करनी है, अपने क्लाइंट को देनी है, व्हाट्सएप पर आपने भेजनी है, तो वो किस तरह करेंगे? एक्सपोर्ट में जाएंगे। ठीक है, फाइल में आप एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट एज का, यहाँ पर एक्सपोर्ट एज करेंगे, और ये देखिए आपके पास डिफरेंट आपके पास आगे, यहाँ पर नेम चेंज करेंगे, फॉर्मेट आप जेपीजी ही रखेंगे। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट रखेंगे, पीएनजी करना चाह रहे हैं पीएनजी कर लेंगे, तो ये आपका फॉर्मेट होगा। इसमें अब आपने क्या करना है? सेव कर लेना है। यूज आर्टबोर्ड करना चाह रहे हैं ये भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल इस नेम से एक डिफरेंट है आपके पास, तो आप यहाँ पर फाइल का हम नेम रख लेते हैं कोई, ये देखिए ये ऑप्शन आ गया जेपीजी ऑप्शन। और चलिए लैपटॉप भी जरा बंद होने लगा है, तो RGB कलर्स आपने रख लेने हैं यहाँ पर, और आपका ये जो है ओके कर दें। ठीक है, तो ये आपकी सेव हो गई फाइल। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी असाइनमेंट वगैरह करनी है, और लेक्चर हमारा एंड हो गया है, तो मुझे इजाजत दें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।